ओके गाइस, तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया आपको कि कितना वो 10% क्यों डोनेट करते हैं अपनी वेल्थ का या जो भी आप कमाते हो। अब जैसे कि मान लो, अभी जैसे मैंने किसी को अभी रीडिंग दी थी, किसी एक भाई को, एंड उन्होंने मुझे सर्टेन पैसे दिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए। तो 2,000 में से अगर 10% निकालें तो 200 रुपये होता है। तो 200 रुपये का एटलीस्ट आप डोनेशन दीजिए इधर उधर जहाँ भी आपको ठीक लगे। किसी पशु पक्षी को खिलाइए, किसी मतलब अपने ट्रस्टवर्दी आश्रम को दीजिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, या अपने हाथ से ही वो बेस्ट है। इन्हीं गरीब लोगों को आप खाना खिला दीजिए तो बहुत ही बढ़िया है। 10% देने का मोटिव ये है कि जो भी आप वेल्थ कमाते हो उससे फिर आपको वेल्थ कमाने का फिर आपको ईगो नहीं आता कि हाँ भी मेरे पास तो इतना पैसा है, ये है वो है, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब आप किसी और को देते हो तो आपके मन में एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक एक भाव आता है कि नहीं, और आप एक हम्बलनेस भी आती है, ऑफ कोर्स ग्राउंडनेस आती है कि नहीं, मैं सिर्फ ये अपने लिए वेल्थ नहीं कमा रहा, अपने उड़ाने के लिए नहीं कर रहा, कि मैं सोसाइटी को भी वापस जो यूनिवर्स है उसको भी एक तरीके से दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, मानो ना मानो हम सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, नो डाउट, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। तो उससे काफ़ी आपको मतलब आप इस इंटेंशन से मत दो कि मुझे वापस मिलेगा यार, ऑफ कोर्स आप इस इंटेंशन से दो कि यार किसी आपने गरीब का, किसी ज़रूरतमंद का आपने पेट भरा है, और उससे बहुत बहुत ही मतलब आप चाहोगे भी नहीं तब भी आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। तो ऐसा होता है इसका सीन। तो चलिए, अब एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हम बात करने चाह रहे थे, वो आपको पता होगा 1 महीने पहले यहाँ पे ADTC हो रहा था आश्रम में, शिवानंदा कुटीर में। तो वहाँ पे हम गए थे टैलेंट शो पे। तो कुछ चीज़ें रात को हुई थी, तो मैं आपको कुछ बता रहा था कि कैसे मन को काबू करते हैं, या मतलब एटलीस्ट मैंने कौन सी टेक्निक सीखी है जो मुझे एटलीस्ट मेरे काम आई है और मेरे फ्रूटफुल हुई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो खैर, अभी तो घर पूरा खाली है, कोई भी अभी घर पे नहीं है। अंकल आंटी गए हुए हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, सॉरी, जो उनकी बेटी हैं, का नाम रिया है, वो भी दिल्ली गई हुई हैं कुछ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ करने के लिए। मतलब वो वैसे डेंटिस्ट हैं, तो कॉलेजेस वो देखने गई हैं PG के लिए। तो एनीवेज़, अभी तो पूरा घर खाली है, तभी मस्ती कर रहे हैं हम लोग आराम से। तो देखो सामने, देखो क्लाउड, देखो कितना अच्छा क्लाउड है वो, देखिए, यानी वो क्या बात है, ऐसा लग रहा है पेंटिंग से निकला ये वाला क्लाउड। वाह। एनीवेज़, तो विपासना काफ़ी लोगों का आपको पता नहीं होगा। इनफैक्ट जो मैं अभी 2 घंटे में फ़ोन जमा करने वाला हूँ उसका भी मोटिव ये है। जब आप अपना फ़ोन दे देते हो, विपासना एक, पहले मैं बता देता हूँ क्या है। विपासना एक एंशियंट मेडिटेटिव टेक्निक है, टू बी ऑनेस्ट एक टेक्निक है जो हमारे वेदों से निकली है। वेदों में उसको साक्षी भाव बोलते हैं। साक्षी भाव मतलब विटनेस करने की स्टेट या ऑब्ज़र्व करने की स्टेट जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि